हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास रहेगी मार्च महीने की करंट अफेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हो एचएससी का कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत योगदान होता है। तो मैंने जनवरी की, फरवरी की करंट अफेयर ऑलरेडी करवा दी है। यदि आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल के डिस्कशन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उनको देख सकते हो। आज जो क्लास रहेगी वो मार्च महीने की करंट अफेयर रहेगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। किस देश की स्मार्ट सीडर मशीन को डेमो पेहोवा में किया गया, जिसका प्रयोग आगामी समय में कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। एक मशीन है जो कृषि के उत्पादों को बढ़ाने के लिए उसका योगदान होगा, उसका डेमो, उसकी शुरुआत कहां पर की गई? हरियाणा में वो करेगी, पेहुआ में। लेकिन वो किस देश की मशीन थी? तो आप सभी को पता है किस देश की थी दोस्तों। वो किसकी भाई? कनाडा की। याद रहे किस देश की भाई? कनाडा देश की मशीन थी, जिसका डेमो कहां पर करवाया गया? पेहुआ। और पेहुआ पड़ता है कहां पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में उसका डेमो करवाया गया था। वो किस देश की थी? तो कनाडा देश की थी। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस देश की थी? तो कनाडा देश की थी भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। इसार, हरियाणा के इसार की हनु ने किस उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है? यहाँ पर पूछा गया है, इसार की एक छोटी गुड़िया जिसका नाम हनु है, उसने किस उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो आप सभी को बताना है उसकी एज क्या थी। तो आप सभी जानते हो उसकी एज क्या है दोस्तों? 2.5 वर्ष। क्या है भाई? 2.5 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये कारनामा हासिल किया है। कितने वर्ष की गुड़िया है वो? 2.5 वर्ष की गुड़िया है, उन्होंने ये कारनामा हासिल किया है। आप सभी जानते हैं उन्होंने अपने भारत के सभी राज्यों की राजधानी, विदेशों की राजधानियां हैं, बहुत से उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, जिसके कारण उसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज किया गया है। आपसे पूछ सकता है किस जिले की है? तो हिसार जिले के। नाम क्या बिटिया का? हनु नाम है। और एज पूछे तो 2.5 ईयर, यानी कि 2.5 साल की उसकी उम्र हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला, हरियाणा के किस बॉक्सिंग अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का चयन दिल्ली में होने वाली विश्व मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है? यहाँ पर खिलाड़ी का नाम बताना है। उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनीषा का। मनीषा का चयन हुआ किसमें भी? दिल्ली में होने वाली विश्व मुक्केबाज प्रतिस्पर्धा में इसका चयन होगा। किसका होगा दोस्तों? मनीषा का चयन होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। हरियाणवी संस्कृति के पुरोधा अनूप लाटर की किस पुस्तक का विमोचन दिल्ली में आयोजित पुस्तक मेले में उसका विमोचन हुआ? उस पुस्तक का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा? काल और ताल भाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? काल और ताल। पूछ ले इसका राइटर कौन है? तो अनूप लाठर जी हैं। कौन है भाई? अनूप लाठर जी इसके क्या है भाई? लेखक है। ध्यान रखना भाई। किताब का नाम पूछे तो काल और ताल। और विमोचन कहां पर हुआ? तो दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में इसका विमोचन हुआ था भाई। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किताब का नाम है काल और ताल भाई। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी संदीप खिरवार को किस महानिरीक्षक के रूप में तैनात किया गया है या नियुक्त किया गया है? तो सभी को पता है किसको? इसके रूप में भाई सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये ध्यान रखना, सीआरपीएफ। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सीआरपीएफ का महानिरीक्षक के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाम क्या है भाई? संदीप खिरवार भाई। क्या नाम है दोस्तों? संदीप खिरवार। और ये कहाँ का है? हरियाणा प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के फील्ड मार्शल एम के अरिप्पा के नाम से पार्क का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ध्यान रखिए भाई, क्या नाम है? के एम करियप्पा। नाम क्या है दोस्तों? के एम करियप्पा। उसके नाम से पार्क का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हिसार जिले में। कहां पर हुआ है दोस्तों? हिसार जिले में, जिसको आप स्टील नगरी भी बोला जाता है। हरियाणा की स्टील नगरी भी किसे बोला जाता है? तो हिसार को बोला जाता है। सांडो का शहर भी किसे बोला जाता है? तो हिसार को ही बोला जाता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। के एम करियप्पा का पार्क का नाम का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो दोस्तों हिसार जिले में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित हुई चौथी नेशनल मार्शल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ट्रिपल जैंप में किसने 73 वर्ष की उम्र में रजत पदक जीता है भाई? तो आपको सभी को बताना है कि उसने
तो भी उसकी जो उम्र है वो कितनी है, 73 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा हासिल किया है। तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, शायद सभी बच्चों का सही होगा। क्या क्वेश्चन आ जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा कमल सिंह भाई। क्या हो जाएगा? कमल सिंह ने यह कारनामा आपको हासिल किया है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किस नस्ल की गाय ने 24 घंटे में 72 किलो दूध देकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी गाय है भाई? होल्स्टीन फ्रीजियन भाई। ध्यान रखिए, होल्स्टीन फ्रीजियन जो है ये सबसे ज्यादा दूध देती है। इन्होंने ही 24 घंटे में 72 किलो दूध देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ध्यान रखना, एच एफ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोल देंगे जी? एच एफ नस्ल की गाय ने ये कारनामा अपने नाम किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आप सभी जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है एच एफ नस्ल के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में गाय का क्लोन सबसे पहले कहां पर तैयार हुआ था, तो याद रखना करनाल में तैयार हुआ था गाय का क्लोन भी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा के किस जिले में गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विकसित किया जा रहा है? हरियाणा के किस जिले में गुड एग्रीकल्चर विकसित किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है? तो कहां पर आ जाएगा दोस्तों? हिसार जिले में। कहां पर आ जाएगा? हिसार जिले में इसको डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विकसित कहां पर? तो कहां पर हो जाएगा दोस्तों? हिसार जिले में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या है, बुलंद उड़ान संस्था द्वारा महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हरिपुरा गांव के लोगों को किस प्रथा को छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया था? तो मेरे हिसाब से ये तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? घूंघट प्रथा को भाई। किसको भाई? घूंघट प्रथा को। इस प्रथा को छोड़ने का उन्होंने क्या लिया था? प्रतिज्ञा ली थी। तो ध्यान रहे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके विरुद्ध घूंघट पर्दा के जो घूंघट प्रथा अपने गांव में हरियाणा में चली हुई है, उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाली पहली महिला की बात पूछा जाए, क्या भाई पहली महिला घूंघट प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखना माम कौर भाई। कौन थी दोस्तों? माम कौर भाई। घूंघट प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रहे माम कौर। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? घूंघट प्रथा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा के में एक आधुनिक भूमि माप प्रणाली स्थापित की जाएगी जो सदियों से पुरानी जो प्रणाली उसका स्थान लेगी। एक नई प्रणाली स्थापित की जाएगी और वो पुराने जो समय में चली आ रही थी उसका स्थान लेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जरीब। क्या हो जाएगा? जरीब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जरीब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हो भूमि नापने के लिए अलग अलग इकाइयां दी हुई हैं। जैसे आप जानते हो कि किला, एक किले में 8 कनाल होती हैं, एक कनाल में 20 मरले होते हैं। तो ये सभी का अलग अलग नापना है। एक मीटर में 3.3 फीट होते हैं, ठीक है, सभी आप जानते हैं। एक घंटा में लगभग 5.5 फीट होते हैं। ये सारी बातें भूमि को नापने के लिए आते हैं। हमसे ज्यादा बेहतर हमारे दादा या पिताजी ये सबसे ज्यादा इनको जानते हैं, उनसे ज्यादा हमें नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कनाडा के किस राज्य में हरियाणा के साथ खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की पेशकश की है भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सस्केचुआन भाई। क्या जाएगा? सस्केचुआन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सस्केचुआन भाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सस्केचुआन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, किस भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान को बीबीसी स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपसे पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है। तो और मेरे हिसाब से इसका आप आंसर ही दे दोगे। तो आपको 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, चारों में से मैं आपको 2 बता देता हूं, इन 2 में से किसको ये अवार्ड मिला है, और इसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना भी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार ही मैंने आपके सामने करवाया हुआ है, और 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों में से भी मैंने 2 छांट दिए हैं। इन 2 में से एक राइट आंसर होगा और वो आपको हमारे
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं देगा, शायद सभी बच्चों को क्वेश्चन आता होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हरियाणा किस जिले में 35वें स्प्रिंग फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया? यहाँ पर स्पष्ट दिया है कौन सा नंबर का भाई, 35, 35वें नंबर का है स्प्रिंग फेस्टिवल। इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो कहाँ पर किया गया है? पंचकुला में किया गया है। पंचकुला जिला आप सभी को पता है 1995 में जिला बना था, 5 कुपों के कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा था भाई, ध्यान रहे। 17 नंबर का था भाई, 17 नंबर का जिला और 17वें नंबर का ही हमारा हरियाणा प्रदेश बना था भाई। दोनों बातें आपको ध्यान रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, हरियाणा सरकार ने किस देश के फाउंडेशन के साथ मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करेगी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस देश के साथ काम करेगी? तो आप सभी को मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटेन। कौन से देश के साथ सहयोग करके इस क्षेत्र में काम करेगी हरियाणा सरकार? तो कौन सा देश हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। क्वेश्चन साफ दिया हुआ है, और वो भी किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग किया है? तो याद रखना, ब्रिटेन देश के साथ संबंध बनाया है उन्होंने, समझौता हुआ है, और दोनों मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। आप सभी को पता है हरियाणा का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सभी जानते हैं कौन है भाई? अनिल विज जी। कौन जी? अनिल विज हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हैं भाई। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री हैं अनिल विज, और ये कहां से चुनाव लड़ते हैं? अंबाला कैंट से चुनाव लड़ते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन बनता है, शिमला में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अभिनव बजाज ने इंटरनेशनल बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स बनाया है भाई, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं भाई? आप सभी के सामने दिया हुआ है, वो भी कहां पर भाई? शिमला में आयोजित। तो शिमला में आयोजित एक प्रतियोगिता जिसका नाम जिसमें अभिनव बजाज ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, वो किस जिले के, हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुनानगर जिले से वो बिलोंग करते। कौन भाई? अभिनव बजाज भाई। कौन भाई? अभिनव बजाज। कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के यमुनानगर जिले से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीमा योजनाओं को समेकित, मानवीकृत और सरलीकृत दवाओं के संस्करण के सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट की स्थापना की गई है, तो उसका नाम क्या भाई? वहां पर एक ट्रस्ट दिया गया है, उसका नाम क्या है भाई? तो ध्यान रखें, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास भाई। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का इसका गलत आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास भाई, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, हाल ही में पहली बार आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड हरियाणा की किस महिला को देने की घोषणा की गई है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो पहली बार कौन सा अवार्ड शुरू किया गया? सुषमा स्वराज अवार्ड, जो कि भारत की पहली विदेश महिला मंत्री थी। हालांकि इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पहली विदेश मंत्री थी महिला। लेकिन यदि मैं कहूं कि बिना प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जो पहली महिला विदेश मंत्री बनी है, वो कौन बनी है जी? सुषमा स्वराज भी। और सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है भाई, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके नाम से जो अवार्ड शुरू किया गया है, वो सबसे पहले किसको मिला है? तो याद रखना किसको मिला दोस्तों? मंजू शर्मा को मिला है। किसको मिला है भाई? मंजू शर्मा को यह अवार्ड मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है, हरियाणा के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, कॉमेडियन और पटकथा लेखक सतीश कौशिक का निधन हुआ है हाल ही में, तो उसका संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? सभी को पता है ये इसका संबंध किससे भाई? चेंज हो गया क्या? इसका संबंध किससे है? तो किस जिले से भाई? महेंद्रगढ़ जिले से। सतीश शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से दोस्तों? तो कहां से भाई? महेंद्रगढ़ जिले से है। धनौंदा गांव, अगर गांव का नाम पूछे तो धनौंदा गांव जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से बिलोंग करता है कौन जी? सतीश कौशिक भाई। बहुत ही मशहूर कलाकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्यांग छात्र देवांश शर्मा का एक दिन के लिए किस जिले का डीसी बनाया गया है? क्या बनाया गया भाई? डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बनाया कि डीसी, और किस जिले का बनाया गया है? एक दिव्यांग जिसका नाम है देवांश शर्मा, उसको किस जिले का डीसी बनाया गया एक दिन के लिए? तो याद रखना दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले का डीसी बनाया गया था केवल एक दिन के लिए, दिव्यांग जिसका नाम है देवांश शर्मा।
उसको किस जिले का डीसी बनाया गया? तो महेंद्रगढ़ जिले का डीसी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूगर्भीय गतिविधियों का डाटा एकत्रित करने हेतु हाई प्रिसिजन जीपीएस ऑब्जेक्ट सिस्टम लागू किया गया है? भाई भूगर्भीय तो किस विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय का नाम पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। कौन सा हो जाएगा? महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एमडीयू, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी यार दोस्तों? तो 1976 1976 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है दोस्तों? तो ये कहाँ पर आ जाएगा? रोहतक में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? रोहतक में आ जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। एमडीयू भी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सभी को पता है, ये हिसार में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। एमडीयू की 1976 में हुई थी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर आ जाएगा? सिरसा में आ जाएगा। और इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर आ जाएगा? करनाल में आ जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ये भी आपको याद रख लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे भी। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की तैयारी की है? मेरे हिसाब से तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा, 101%। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? हरियाणा। क्या जाएगा जी? हरियाणा। देशा में देश से हरियाणा, ये हमारा हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में हर घर से कूड़ा उठाने के लिए किस तकनीक को अपनाया गया है? तो तकनीक का नाम क्या है भाई? क्यूआर कोड। भाई क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं। जैसे ही सफाई कर्मचारी कूड़ा उठा के लाएगा तो क्यूआर स्कैन करने पड़ेगा, तो उससे पता लग जाएगा कि सफाई कर्मचारी यहाँ पर आया है या नहीं आया है। तो कौन सा इसका राइट आंसर क्या जाएगा? क्यूआर कोड हो जाएगा। भाई क्यूआर कोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हाल ही में हरियाणा में किस तकनीक के तहत दृष्टिहीन लोगों को रेलवे स्टेशन पर सभी प्रकार की रिविलेज संबंधी जानकारी प्रदान की जाएंगी? भाई तो आप सभी को पता है, अंधों की जो लिपि होती है वो ब्रेन होती है, तो इससे नाम से प्रदर्शित हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेल मैप। पे क्या जाएगा? ब्रेन लैप मैप के माध्यम से उनको रेलवे से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो इसके माध्यम से ब्रेन मैप के नाम से ब्रेल ब्रेल है भाई, ब्रेल मैप के माध्यम से उनको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक होगा? तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होगा। कब से कब तक होगा? 14 से 14 10 सॉरी 10 से 14 मार्च में। 10 से 14 मार्च 2023 से भी 10 से 14 मार्च 2023 के बीच इसकी शुरुआत होगी। तो ये मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 14 मार्च, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट पर कार्गो फ्लाइट योजना शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने किस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में दी थी? भाई किस विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में दी थी? तो याद रखना किस विश्वविद्यालय भाई? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। आप सभी को पता ही है कहां पर भाई? ये आ जाएगा हिसार में। भी कहां पर आ जाएगा? हिसार में। इसकी स्थापना की बात करूं तो 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे पूछ जाए चौधरी चरण सिंह का नाम कब जोड़ा गया, तो 1991 में चौधरी चरण सिंह का नाम जोड़ा गया था। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की मिनी ब्रांच कहां पर है? तो याद रखना बावड़ में। कहां पर है दोस्तों? बावड़ में। बावड़ बावड़ कहां पड़ता है जी? रेवाड़ी में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की मिनी ब्रांच क्षेत्रीय इकाई कहां पर है दोस्तों? बावड़ में है। और बावड़ पड़ता है भी रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष मेरे हिसाब से किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माधव कौशिक को। किसे नियुक्त किया गया है? तो माधव कौशिक को इसको नियुक्त किया, इस पद पर नियुक्त किया गया माधव कौशिक को। भाई अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कर्णनगरी में हुए प्रदेश स्तरीय समारोह में कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? यहाँ पर पूछा गया है
कुल कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो याद रखना दोस्तों, इसमें हाँ 154। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 154 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसको? 154। आपको पता होगा कर्ण नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो किसे कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। दानवीर कर्ण की नगरी किसे कहा जाता है? तो करनाल को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा की किस मशहूर मिल ने पिराई के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आप सभी को पता है किसने भाई? महम सरकारी मिल ने। किसने भाई? महम सरकारी मिल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इस मिल ने अपना कार्यभार कब स्टार्ट किया था? 1990-91 से दोस्तों। कब से भाई? 1990-91 से ये शुरू हो गई थी मिल। हालांकि इसका शिलान्यास 1987 के आसपास हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना कार्यभार कब से शुरू किया था? तो 1990-91 में शुरू किया गया था। और महम कहाँ पड़ती है भाई? रोहतक में। कहाँ पर जी? रोहतक में महम। वही महम जहाँ पर चौबीसी का चबूतरा है भाई। चौबीसी का चबूतरा भी कहाँ पर है? महम रोहतक में है भाई। और हरियाणा में हिरण पार्क भी कहाँ पर है? महम रोहतक में ही है भाई। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 51वीं उत्तर प्रदेश के 51वीं हरियाणा महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कप्तान के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो कप्तान के रूप में हरियाणा की बिटिया को शामिल किया गया। उसका नाम क्या है जी? रितु। क्या नाम है? रितु को कप्तान के रूप में। और किस प्रतियोगिता में? हैंडबॉल, राष्ट्रीय हैंडबॉल की कैप्टन चुना है। और वो कौन है भाई? रितु। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रितु इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हाल ही में विकासशील समाज के लिए मीडिया एवं संचार नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा भाई? हमारे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा, जो हमारे हरियाणा के वर्तमान में क्या भाई? राज्यपाल है, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी हमारे वर्तमान में हरियाणा के सीएम है। अनिल विज जी हमारे गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। दुष्यंत चौटाला ये हमारे हरियाणा के डिप्टी सीएम है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी में पशुओं की देखभाल के लिए कितने पॉलिक्लिनिक बनाए जाएंगे? तो याद रखना, कितने पॉलिक्लिनिक बनाने की घोषणा की है? तो 6 पॉलिक्लिनिक बनाने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये भी आपको याद रखना। कितने पॉलिक्लिनिक बनाने की घोषणा की है? तो 6 बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा किस स्टेडियम में हरियाणा गौरव मेले का आयोजन किया गया? हरियाणा गौरव मेले का आयोजन कहां पर किया गया? किस स्टेडियम में किया गया? तो याद रखना, महावीर स्टेडियम में। कहां पर दोस्तों? महावीर स्टेडियम में। अगर जिला पूछा जाए तो कहां पर दोस्तों? हिसार जिले में। अगर जिला पूछा जाए तो हिसार, अगर स्टेडियम का नाम पूछा जाए तो महावीर स्टेडियम में इसका समारोह का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा के किस अस्पताल में रोगी के हृदय में टीवीआई नामक जटिल सर्जरी के वाल्व लगाया गया? भाई यहाँ पर पूछा गया, हॉस्पिटल का नाम पूछा गया है और वो कहां पर लगाया गया है? तो याद रखना, होली हार्ट हॉस्पिटल रोहतक में। कौन सा भाई? होली हार्ट हॉस्पिटल, जो कि कहां पड़ता है दोस्तों? रोहतक में पड़ता है। वहां पर इस वाल्व को लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 16वीं एशियन क्लास कंट्री चैंपियनशिप में हरियाणा की मुन्नी काली रमन ने स्वर्ण पदक जीता। वह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई थी? भाई यहाँ पर पूछा गया है उस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था? तो याद रखना कहां पर दोस्तों? नेपाल में। कहां पर हुआ दोस्तों? नेपाल में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन बनता है। इसका प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर हुआ था? तो नेपाल में हुआ था। जीता किसने? काली रमन ने जीता। काली रमन ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकीय आईटीआई पानीपत का दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के लिए किन के साथ समझौता हुआ है? यहाँ पर पूछा गया है पानीपत में राजकीय आईटीआई उसका दोहरा जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है? तो ये आपको याद रखना है किसके साथ हुआ भाई। तो हरियाणा रोडवेज और रिवेरा
होम फर्निशिंग पानीपत, यानी कि दोनों के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो दोनों, यानी कि दोनों ए व बी भाई, ए व बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। दोनों के साथ समझौता हुआ है, कहाँ की आईटीआई का, पानीपत की आईटीआई का भाई समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने क्या दिया हुआ है। वर्ष 2024 में हरियाणा के किस जिले को आदर्श जिले के रूप में स्थापित किया जाएगा भाई। 2024 में किसी को आदर्श जिले के रूप में विकसित किया जाएगा, तो हरियाणा की काशी को विकसित किया जाएगा, भिवानी को विकसित किया जाएगा। और भिवानी जिला कब बना था, 1972 में बना था भाई। कब बना दोस्तों, 1972 में ये जिला बना था, सोनीपत और भिवानी। और 2024 में आदर्श जिले के रूप में किसे स्थापित किया जाएगा, तो दोस्तों भिवानी को स्थापित किया जाएगा। पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार कब से गांव में साझा डेयरी का शुभारंभ करेगी भाई। कब से करेगी साझा डेयरी का शुभारंभ, तो 1 अप्रैल से। कब से भाई दोस्तों, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल से हरियाणा में साझा डेयरी की शुरुआत हो जाएगी। आप सभी को पता है साझा डेयरी क्या है, 1 अप्रैल 2023 से भाई। आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2023 से इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन घोषणा मार्च में कर दी गई है। पंचायत भूमि पर साझी रूप से टीन शेड लगवाना इसका मेन उद्देश्य। किसी भी व्यक्ति के पास यदि पशु बांधने की जगह न हो, तो पंचायत की भूमि में टीन शेड लगवाकर वहां पर संयुक्त रूप से गांव वाले वहां पर पशु बांध सकते हैं। तो ये दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अंत्योदय, हरियाणा में अंत्योदय परिवार को मृत्यु या स्थायी दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। यहाँ दयालु योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, हमारे हरियाणा के सीएम यानी कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई है भाई, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जो हमारे हरियाणा के वर्तमान में सीएम है, मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अलग अलग हिसाब से उनको डोनेशन दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपाहिज हो जाता है तो उसको अलग है, किसी की डेथ हो जाती है तो अलग इसको अनुदान राशि दी जाती है, वो अलग अलग प्रकार से इसको राशि दी जाती है। बंडारू दत्त ये हरियाणा के राज्यपाल है। अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री। ज्ञानचंद गुप्ता ये हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हरियाणा में फिल्माए गए गीत हरियाणा निपुण बनाने की चर्चा और हंस हंस बच्चा करे पढ़ाई धन धन ऐसा दौर, इस गीत में राज्य के कितने बच्चों ने भाग लिया था भाई। तो कितने बच्चों ने भाग लिया था, तो याद है दोस्तों 1500 बच्चों ने भाग लिया था। कितने बच्चों ने दोस्तों, 1500 बच्चों ने इस क्षेत्र में, इस गीत में भाग लिया था भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कितने बच्चों ने भाग लिया था, तो 1500 बच्चों ने इसमें भाग लिया था भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू क्लास।